नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सालेवारा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा रखी गई थी। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहां पर चिट फंड कार्यालय के उद्घाटन किया था और इसी क्षेत्र से उनके द्वारा चिट फंड कंपनी में डूबे हुए पैसों के लौटाने का काम शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने ये बताया कि इसे तहसील आत्मानंद विद्यालय जैसे कई सौगातें खैरागढ़ को मिल रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उपेक्षा की। जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की। यहाँ तहसील का कार्यालय, साथ ही कॉलेज जो रानी दुर्गावती के नाम से होगा, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, इन सब के प्रति लोगों को रुझान बढ़ा है। अभी जब मैं लोगों से मिला तो बोले यही रमन सिंह हैं जो कार्यालय उद्घाटन किया था और चिट फंड कंपनी की शुरुआत की थी, हमारे पैसे लूट लिए हैं। मैंने पहले कहा यहीं से शुरुआत हुई राजनांदगांव जिले से, जहां हमने लोगों को पैसा वापसी की शुरुआत की है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसे इलाकों में मोबाइल बांट दिया था जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, यानी यहाँ पर टावर तक नहीं थे। हाँ, अपनी उपलब्धि के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार देते, भारतीय जनता पार्टी पूरी कर दी। तब पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए, ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि आज पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। एक तरफ रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर की रिफ्यूलिंग है वो छत्तीसगढ़ में 1.6 है। मतलब साल भर में 1.6 सिलेंडर ही बिक्री हो रहा है। इसका मतलब कोई उपयोग नहीं कर रहा है, कर रहे हैं बहुत कम कर रहा है। तो वो रेट बढ़ाया, उसकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये है गरीब जो परिवार है वो मिट्टी तेल का प्रयोग करते थे, उसके कोटा भी काट दिए हैं और रेट भी 75 रुपया हो गया। जैसे डीजल 100 रुपया पार हो गया, पेट्रोल तो 100 रुपया से कब से पार हो चुका है। अब केरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी 75 रुपया हो गया। आम नागरिक खरीदना जाए तो उसके रेट और अधिक है। आखिरकार 94 दिन के बाद कालीचरण महाराज की रिहाई हुई है। केंद्रीय जेल रायपुर से उन्हें रिहा किया गया है। हम आपको बता दें कि इनके स्वागत के लिए तमाम हिंदू संगठन यहां पर बहुत देर से इंतज़ार करते रहे। वहाँ की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि एक दिन पूर्व ही इनकी रिहाई के आदेश हो गए थे, लेकिन रिहाई का आदेश यहां कार्यालय तक नहीं पहुंचा था। इस वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। हिंदू संगठनों द्वारा जैसे ही कालीचरण महाराज की रिहाई हुई, जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। अपनी रिहाई के बाद से कालीचरण महाराज तत्काल चामुंडा मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने देवी का दर्शन किया और उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो जातिवाद को छोड़ें और संगठित हो जाएं। बस मेरा परमानेंट मैसेज है, सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। राजधानी रायपुर के जेल रोड के सामने बने हुए स्काई वॉक में हाई टेंशन ड्रामा चलता रहा। नशे में धुत एक युवक यहां के स्काई वॉक पे चढ़ गया और बाद में यहां से उल्टा लटक गया। मौके पर क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा भी पहुंच गए। वो भी इस युवक को समझाते हुए नजर आए कि वो तत्काल नीचे उतर आए, लेकिन नशे में धुत युवक वहां से नहीं उतरा। उसके बाद 112 को डायल कर युवक को बचाने की कोशिश शुरू हुई। काफ़ी मशक्कत के बाद युवक को समझाया जा सका और उसके बाद 112 के कर्मचारी सहित दूसरे राहत कर्मचारियों के साथ में इस युवक को नीचे उतारा गया। इस हाई टेंशन ड्रामा को देखने के लिए शहरवासी भी जुटते रहे, जिसकी वजह से लगभग 3 किलोमीटर का लंबा जाम जेल रोड में लग गया था। अगली खबर आ रही रायगढ़ से। रायगढ़ में मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से काम बंद कलम बंद आंदोलन की शुरुआत की गई है। यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। इनका कहना है कि राज्य सरकार इनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए कहा है कि उनकी प्रमुख 2 सूत्रीय
दूसरी मांगे हैं, जिसमें से पहली मांग ये है कि मनरेगा कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। उनका ये कहना था कि ये मांग इसके पहले की सरकार के द्वारा भी की जा रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने उनकी कोई भी मांग नहीं सुनी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी मनरेगा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो 1966 के आधार पर वेतनमान का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। लेकिन ये दोनों ही वादे मौजूदा सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के इनमें खासी नाराजगी है। इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई हैं और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में ये घोषणा किया था कि चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए जो समस्त मनरेगा कर्मचारी है उसको नियमित किया जाएगा। जो आज 3 साल व्यतीत होने के बाद भी शासन द्वारा उसके बारे में ना ही तो कोई चर्चा की गई है, ना ही विधानसभा पटल में रखा गया है, ना ही हमारे कर्मचारियों के पक्ष में कोई निर्णय लिया गया है। इसलिए जन आक्रोश भी है और कर्मचारियों में इतना जन आक्रोश है कि वो हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। क्या मांग है आपको? मांग में जन घोषणा पत्र में जो मुख्यमंत्री जी वाला जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम 10 दिन के अंदर में हमारी जब सरकार आएगी तो हम नियमितीकरण करेंगे, जो आज पर्यंत तक नहीं हो पाया है। राजधानी रायपुर के आरंग विकास खंड में एक नए हॉस्पिटल साई सामर्थ हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह का उद्घाटन यहां के जनप्रतिनिधियों के हाथों संपन्न हुआ। क्षेत्र में इस अस्पताल के खुलने के बाद से स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा, ऐसा यहां के जनप्रतिनिधियों का कहना है। आरंग के कॉलेज रोड में स्थित आरंग साई समर्थ हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह का उद्घाटन खिलेश्वर दिवांगन के हाथों संपन्न हुआ। इस अस्पताल में विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा 24 घंटे ओपीडी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं 24 घंटे यहां पर भर्ती करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को सेवाएं मिलती रहेंगी। वहीं स्त्री रोग के चिकित्सक भी यहां पर उपस्थित रहेंगे, जिससे स्त्री रोगियों को काफ़ी राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। हड्डी रोग, शिशु रोग और जनरल फिजिशियन भी यहां पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 24 घंटे लैब की फैसिलिटी भी इस अस्पताल के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है और यहाँ पर सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा अस्पताल संचालकों का कहना है। उमेश कुमार साहू, मैं इस हॉस्पिटल साई समर्थ हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। हम लोग जो आम लोग हैं उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सुविधा दे सकें, है ना, गरीब से गरीब लोग स्वास्थ्य लाभ दे सकें, हम इसी उद्देश्य से साई समर्थ हॉस्पिटल का शुभारंभ किए हैं और भविष्य में आगे हमसे जितनी अच्छी उत्तम सेवा हो सके भरसक कोशिश करेंगे कि हम हॉस्पिटल को बहुत ऊपर लेके जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंस, आईसीयू और नर्सरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। CTV 7 से चर्चा करते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि खिलेश्वर देवांगन ने कहा कि इस अस्पताल के खुल जाने से अब क्षेत्र में चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ेंगी। आज हमारे आरंग में साई सामर्थ हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है और ऐसे शुभारंभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब आरंग बहुत अग्रणी रहा है। शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र में देखा जाए तो लगातार 7-8 बड़ी हॉस्पिटल हो गई है और ये क्षेत्र में स्थानीय शहर के साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक बेहतर अवसर है कि स्वास्थ्य में अच्छा एक सेवा दे रहे हैं और सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी हो रहे हैं। आने वाली 7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक राजधानी रायपुर के पुजारी पार्क में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीहित ललित वल्लभ जी पधार रहे हैं। आज इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दिनांक 7/4/2022 से लेकर के 13/4/2022 तक श्रीमद् भागवत कथा रसोत्सव का आयोजन पुजारी पार्क रायपुर में श्रीहित ललित वल्लभ नागार्स द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भागवत कथा परिवार के प्रमुख अमिताभ अग्रवाल
और कमल अग्रवाल ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन से पधारे 108 विद्वानों के द्वारा भागवत कथा का मूल पाठ किया जाएगा, जिसमें 108 जजमान पूरे भारत से सम्मिलित होंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार राजधानी रायपुर में आयोजित होने को है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भागवत कथा परिवार के प्रचार प्रसार प्रमुख दिलीप केडिया और राजन पारख ने बताया कि 7 अप्रैल दिन गुरुवार को 108 महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे निकाली जाएगी, जो कि नरहरेश्वर महादेव मंदिर से पुजारी पार्क के लिए प्रस्थान करेगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। आने वाली 7 अप्रैल से पुजारी पार्क में एक अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है। इस हेतु सभी रायपुर निवासियों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ कमावें, अपने जीवन को धन्य बनावें। प्रायः जो कथाएं होती हैं इसमें पर्टिकुलर एक यजमान होता है और ये जो आयोजन होने जा रहा है इसमें 108 यजमान होंगे, जोड़े से बैठेंगे और पर्टिकुलर एक यजमान का एक पंडित, मतलब 108 यजमान के 108 पंडित श्रीधाम वृंदावन से आ रहे हैं। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।